हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके बीच मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग इस चैप्टर को देखिए और ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस का जो सीबीटी 2 एनटीपीसी का जो एग्जाम होने जा रहा है, मैं हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं गाइस। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी एग्जाम में 1 नंबर के लिए लाभ उठाइए। आगे हम लोग आज स्टार्ट करूंगा ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 2। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास हम लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे बेसिक चीजों पर। नहीं, आज हम लोग चलते हैं न्यू चीज पे चर्चा करूंगा थोड़ा सा। त्रिभुज जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल त्रिभुज नहीं, त्रिभुज ट्रायंगल, इसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये हमारा आरआरसी, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी और सीबीटी 2, ये सबको ध्यान में रखते हुए रेलवे, बैंकिंग और किसी को मोबाइल नंबर का अगर जरूरत पड़े तो 6203069726, यही है आपका व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना, थोड़ा दिखता नहीं है, यही है दोस्तों। तो हम लोगों ने आज जो भी कुछ बात करेंगे वो ट्रायंगल पे नहीं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या कंडीशन होता है दोस्तों? ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक हाइट हम लोग डालते हैं, वो हाइट का नाम है h, ठीक है। और नीचे वाला साइड को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है ना। बेस हम लोग तब बोलते हैं जब इस परपेंडिकुलर डालने के बाद तभी ये साइड हम लोगों का क्या बनता है गाइस? बेस बनता है। क्योंकि हम लोग इधर से भी तो परपेंडिकुलर डाल सकते हैं तो ये बेस बन जाएगा, और इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोई एक साइड हम लोग बेस लेते हैं, ठीक है। इधर से परपेंडिकुलर मैंने डाला, थोड़ा अच्छा लगता है तो ये बेस बन गया। डालते ही ये जो साइड है ना, 2 बराबर भाग में बांट गया दोस्तों, 2 बराबर भाग में बट गया, 2 बराबर भाग में बट गया दोस्तों, ठीक है ना। अब चलिए बात उतना ना करते हुए आगे निकलता हूं। एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है √3/4a², और दूसरा होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होगा 3a हो जाएगा क्योंकि ऑल साइड इक्वल है। और तीसरा होता है हाइट। हाइट का फॉर्मूला होता है 3/2a, ठीक है ना। यही होता है हाइट का फॉर्मूला। बस ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उससे आगे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जरूरत है तो मैं बता दूंगा। आगे चलिए, इक्विलैटरल खत्म हो गई मेरा। अब आते हैं हम लोग स्क्लेन ट्रायंगल, ठीक है ना, SCAN, स्क्लेन ट्रायंगल। स्क्लेन ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या जानते हो? सम
विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। ए बी सी, जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। ये बी, ये सी, ये ए, मतलब एक एंगल ए के सामने वाला साइड, देखो कौन ए के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को स्मॉल ए से भुजा को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है ना। फिर ये बी, बी के सामने वाला जो साइड है, जो भुजा है, उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी के सामने वाला जो साइड होता है स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका देखो, एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग कहते हैं हिंदी में परिमाप। क्या कहते हैं दोस्तों? परिमाप। जो a प्लस बी प्लस सी होता है, परिमाप को हम लोग 2s द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है, एक होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग दोस्तों 2s से तो रिप्रेजेंट करते हैं, मगर यहाँ पे s से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है इधर। तो यहीं से हम लोग सेमी पेरीमीटर को निकालेंगे, उसके बाद इसका एरिया लगाएंगे। देखो, विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, सटीक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है ये s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। s का वैल्यू जो आएगा वो s से एक बार गुना कर देना, एक बार s माइनस ए कर देना, s माइनस बी कर देना, s माइनस सी कर देना। ये हम लोगों का एरिया पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, एरिया पता चल जाएगा। एरिया पता चल जाएगा। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या आते हैं बताइए? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या जानते हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम लोग, ये देखिए, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज में जिधर से लंब डालिएगा इसका अगल बगल वाला साइड इक्वल होगा। ये होता है बी, ये डी, ए, बी, सी, ये हाइट होता है दोस्तों। क्या होता है? हाइट होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये होगा b बाय 2, b बाय 2, ये भी होगा b बाय 2, ठीक है ना। अब इसको अगर हाइट पता करना हो तुमको, हाइट जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊंचाई नहीं, तो हाइट पता करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस और नहीं प्लस बी स्क्वायर बाय 4 हाइट स्क्वायर, तो इसको रूट अंडर चढ़ा देते हैं, तो ये होगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 रूट अंडर, आगे होगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये रूट में। ये मेरा हो गया दोस्तों हाइट, ठीक है ना। h बराबर जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा। ओके, हाइट अब पता चल गया। अब इससे हम लोग एरिया पता कर सकते हैं। नहीं तो एरिया जब पता करेंगे, हाफ गुना बेस गुना आधार,
1/2 इंटू बेस क्या है, बोलिए, बेस आपका b है, ठीक है ना। और हाइट कितना है दोस्तों, √4a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली b√4a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 4, ये मेरा क्या हो गया, हाइट हो गया, मतलब एरिया हो गया। एरिया का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। हाइट पता चल गया, एरिया पता चल गया, तब इसका पेरीमीटर आप पता नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या जानते हो, परिमाप। परिमाप जो होगा वो होगा 2a प्लस b, ठीक है ना। ये आइसोसेलेस खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं RI, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना, ABC, ये आपका B हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। ये हम लोग का A हो जाएगा, स्मॉल a, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। ये मेरा C हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोग, हम लोगों की सबसे बड़ी नीतियां ये है कि इसका एरिया पता करो। एरिया बराबर क्या होगा, बेस 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना लंब। ओके, ये बात हम लोगों के खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेरीमीटर में। पेरीमीटर, पेरीमीटर की तो यहाँ कहानी नहीं चलेगा, फिर भी अगर चलेगी तो यही होगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम लोग को साइड हाइपोटेनस पूछ दे, b² इज इक्वल टू हो जाएगा c² प्लस a², ठीक है ना। इसी में अगर दूसरा पूछ दे, c² बराबर क्या होगा, b² माइनस a²। इसी में से अगर a² पूछ दे तो b² माइनस c²। ओके, ये हो जाएगा, और इसमें कुछ जरूरत नहीं है, जो जरूरत है उससे यहीं से आपका निकल जाएगा दोस्तों। तो आगे चलिए, ये भी खत्म हो गया हम लोगों का समकोण त्रिभुज। एक और है बचा हुआ, वो है आपका, क्या जानते हो, चलिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, सबसे वीवीआई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं दोस्तों ऐसे, कैसे, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए दोस्तों, हम लोग को
एक साथ में दो दो चैप्टर खत्म हो रही है। सुबह का क्लास में मैं नंबर सिस्टम लेता हूँ। शाम में आप लोगों का डेली 1.5 घंटा मेंसुरेशन लूंगा। 1.5 घंटा सुबह नंबर सिस्टम, 1.5 घंटा सुबह मेंसुरेशन। तो 3 घंटा हम डेली यूट्यूब पे आप लोग को टाइम देंगे, ठीक है ना। और डेली अरिथमेटिक्स भी जब नंबर हम देखो एडवांस से स्टार्ट किया हूँ तो एडवांस का पोर्शन पूरा खत्म कर लूंगा। उसके बाद मैं अरिथमेटिक्स का क्लास फिर यूट्यूब में लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे अगर, तब फिर हम 30 मिनट से 40 मिनट का टाइम मिलता है हमको, यही टाइम में फिर हम परसेंटेज स्टार्ट करूंगा, या तो टाइम एंड वर्क जो बोलिएगा आप लोग वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, नहीं तो फिर कंपाउंड एक रेशियो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। कंपाउंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छा चीज है, वो भी सिखाऊंगा मैं। कंपाउंड रेशियो सब चीज सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मगर यहाँ पे अभी हम लोग मेंसुरेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मेंसुरेशन पे हम लोग एक एक पढ़ूंगा। जैसे ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी व्यवस्था है, ट्रायंगल से जो भी कुछ है, मैं एक एक चीज आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। एरिया, पेरीमीटर, ठीक है ना, फिर आपका हाइट, ओके, बेस, जितने भी चीजें होती है, जैसे कि हम ट्रायंगल खत्म कर लूंगा, फिर आयत को खत्म, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलता हूं, मैं वो खत्म करूंगा, फिर आपका स्क्वायर खत्म करूंगा। इसी में से हम और छोटा छोटा अगर पढ़ाते मान लिया जाए, इक्विलेटरल खत्म करता, उसका क्वेश्चन बनाता, उसका क्वेश्चन देता, वो सब मैं करता हूँ डिटेल। आपका जो फाउंडेशन मेरी स्पेशल बैच जो होती है, ठीक है ना, वो सब ऑफलाइन क्लास में वो सब होती है, ठीक है ना। उसका डिटेल उतना नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ग्रुप डी लेवल ये सब में थोड़ा इजी पूछता है, तो थोड़ा उसका सिलेबस मैं आप नोट्स कर लिया हूँ, उसी के अंडर से हम लोग क्या करता हूँ, सब क्वेश्चन में बनाता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं छूटेगा, आप कोई भी बुक हैंडल कीजिए, आपका सब बुक से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप लोग आइए और हमारे साथ मिलकर सहयोग कीजिए और पढ़िए, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये क्या होती है आप लोग देखिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है दोस्तों, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होती है। ये A है, ये B है और ये C है, ओके। तो देखिए दोस्तों, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है। अगर ये A होंगे तो ये भी क्या होंगे, A ही होंगे, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों, चलो B है तो B ही रहने दो। तो देखिए, इसी के कारण ये इक्वल होती है, ठीक है ना, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर एरिया निकालते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही है ना। तो इसीलिए a² 2 ही होगा, ओके। क्या होगा, a² 2 ही होगा। एरिया तो पता चल गया है दोस्तों। अब हम लोग यहां से कुछ भी निकालेंगे, सब कुछ निकलेगा, उसमें कोई दो मत है ही नहीं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां तक हम लोग का चीजें कंप्लीट हो गई। इसीलिए दोस्तों, कुछ भी लीजिए, आपका वही आंसर होंगे, ठीक है। क्या होंगे, वही आंसर होंगे। अगर आप लोग कभी कभी एरिया निकालना है, अगर हाइपोटेनस दिया रहे तो उसको कैसे निकालूंगा आप, तो देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर/4, ये भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होगा 2a + b और कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना।
इसका साइड भी निकालना आसान है, वो सब छोटा मोटा पॉइंट है, उस सब पे बात करूंगा मैं स्पेशल बैचेज में। इस सब में जल्दी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जितना भी फॉर्मूला था सब खत्म हो गया। एक क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज क्रमशः, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है ना, कोई एक त्रिभुज है, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को पता चल गया ये कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि जब तीनों साइड इक्वल नहीं है दोस्तों तो पता है स्क्वायर ट्रायंगल है। नहीं, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका डायरेक्ट निकालते हैं। एस ए बी सी तो पता ही है, ये क्या है आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, ये आपका क्या है सी है। तो सीधा बात है 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे 2, 28 और 4 42 बटे 2, तो 21 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका एरिया फाइंड करना है दोस्तों, तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू है 21 और 21 माइनस 15 और 21 माइनस 13 और 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, ठीक है ना। तो 21 15 6, ठीक है ना, 13 7 8 होगा और 13 7, ये हो जाएगा दोस्तों 21, 3 गुना 7, 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, तो 7 निकल गया, 3 निकल गया, 2 बार 2 भी निकल गया, 4 या 12 84 आंसर। ये आपका आंसर दोस्तों आ गया, ठीक है ना। एस 21 है, ए आपका दोस्तों 15 है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, 21 माइनस बी 13 है दोस्तों, 21 माइनस सी 14 है दोस्तों। 21 क्या है आपका, बोलिए एस है ना, एस माइनस सी, सी का वैल्यू 14 है। तो उस तरह सबका घटा दीजिए, सबको घटाने के बाद ये आया, बस उसके बाद आप निकाल लीजिए, क्या टेंशन है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिखा है एक त्रिभुज की कोई एक भुजा, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा, एक भुजा दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर है। इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यही है आपका क्वेश्चन दोस्तों। मतलब बोल रहा है कि कोई एक भुजा, जहां से लंब डालोगे उसी में डालना पड़ेगा दोस्तों। एक भुजा, हाइट 8 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो क्षेत्रफल निकालना है। एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला जानते करते हो, बेस क्या है 12 इंटू हाइट 8/2, ये 4 बार में बच्चों 48 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है ना, हो गया काम खत्म। क्या किए मैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसी में मैं डायरेक्ट बैठा दिया और मैं डायरेक्ट निकाल के कंप्लीट कर दिया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए आप लोग भी। लिखिए दोस्तों, लिखा है कि एक त्रिभुज, ठीक है ना, दिया है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, ठीक है ना, भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं, भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। इसे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब कहने का मकसद ये है, एक त्रिभुज है दोस्तों, इसका मध्य मतलब यही होता है, यहाँ एक त्रिभुज बनाया गया है ए बी सी, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है ना। तो सबका आधा, सीधा बात है, नहीं सीधा बात है, सबका क्या है, आधा है। ये मान लिया जाए ए बराबर है 12 सेंटीमीटर, बी बराबर है 18 सेंटीमीटर और सी बराबर है 26 सेंटीमीटर, तो इसका आधा ही होगा ना ये, तो 13 सेंटीमीटर, इसका आधा ही तो होगा ना 6 सेंटीमीटर, इसका आधा ही होगा ना 9 सेंटीमीटर, तो इसका निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर 9 प्लस 13 प्लस 6/2, ठीक है ना, ये हो जाएगा दोस्तों 9 19 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया पता करना है, तो कैसे करना है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, नहीं तो कितना आया है, s का वैल्यू 14 इंटू 14 माइनस क्या होगा दोस्तों, बोलिए, 14 माइनस ए 13, फिर 14 माइनस 6, फिर 14 माइनस 9, ठीक है, 14, अब देखिए गुना 1 गुना 8 गुना 5,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 560 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 23.66 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। आप सॉल्व कीजिएगा। 8 पंचे 40, 14 चुके 56, 560 आया ना। तो जोड़ ली 23 का 529 होता है, थोड़ा सा ज्यादा है तो 6 लिख दीजिए, बस हो गया। देखिए ये हम आइरेशनल नंबर का एक चीज आप लोग याद दिलाइएगा कि आइरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने सिखाने के बाद आप लोगों को मुश्किल खत्म हो जाएगा, मुश्किल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो निकालने सिखाते हैं ना, इसको हम सिखा देंगे तुम लोग को तो पूरा मुश्किलें खत्म कर देंगे हम, तुरंत आप लोग निकाल लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों आप लोग, ये है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझिए और उतारते भी जाइए और बनाते भी जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, 6 है जी, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, ये भी 8 है तो ये भी 8 है तो ये भी 8 है, तो यहां से लंब डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकक्योंकि इसका एरिया बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, √3/4 इंटू 64, ये 16 बार में कट जाएगा, तो 16√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, यही सब क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, मिसलेनियस पूछेगी तो देखा जाएगा, टेंशन क्या लेते हैं। ठीक है ना, तो ये गेट बनाना सीख जाओगे तो मिसलेनियस क्या है आप लोग के लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, तो त्रिभुज की भुजा क्या, तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, जो ऑल साइड क्या है इक्वल है, ये 25√3 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए एक चीज जानो बढ़िया सी, एरिया इज इक्वल टू होता है √3/4 a स्क्वायर, एरिया है 25√3 सेंटीमीटर बराबर √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इससे ये कट जाएगा तो 25 चौके 100, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो a बराबर 10 सेंटीमीटर।
बस यही निकालना था। अब चलते हैं आगे की ओर, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उनकी ऊंचाई ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक समबाहु त्रिभुज है जो प्रत्येक भुजा, तो आप लोग को पता ही है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होता है। आप बताइए समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होता है दोस्तों। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है दोस्तों, नहीं बताए थे, वो होता है √3/2a, ठीक है ना, ऊंचाई यही होता है, याद रख लीजिएगा। तो a बराबर तो दिया है √3/2 × 6 बराबर 3√3 सेंटीमीटर, आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक समबाहु त्रिभुज का आधार और आधार की उसकी ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज का आधार एक समबाहु त्रिभुज की आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, तो बहुत आसान है, बेहद आसान है। आधार दिया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन है, देखो तो आधार दिया हुआ है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 × 12 × 9, ये 6 बार में कट गया दोस्तों, तो 6 9 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, किसी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और AD भुजा BC पर लंब है, और AD भुजा BC पर लंब है, BC पर लंब है, तो ABD का एरिया ज्ञात करें। तो त्रिभुज ABD का एरिया ज्ञात कीजिए।
एबीडी का एरिया ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान है ना, ये तो सब दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं। देखिए ए है, बी है, सी है, इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, इसका भी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, इसका भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक इसको दो बराबर भाग में काटेगा, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया ज्ञात कीजिए। तो हाइट पहले पता करना है, s इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही ना होगा, बोलिए। हाँ, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 प्लस 25। क्या ज्ञात करना है, डी, ठीक है ना। एडी निकालना है ना, एडी निकालना है तो बड़ा में से छोटा को घटाना है ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो घटेगा ही, घटेगा तो 39 बचेगा, 39 का देखिए 39 बचेगा दोस्तों, नहीं। अब 39 का रूट निकालिए, 6 पॉइंट क्या होगा बताइए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 6.25 सेंटीमीटर होगा। हाइट निकल गया। अगर हाइट आपका पता चल गया तो एरिया निकालने में कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं। हाफ गुना बेस 10 सेंटीमीटर इंटू 6.25 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, नहीं। तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 25 करो 5 और 5 दूनी 10 दो 12 और हाइट ओ बेस आपका छोटा वाला निकालना है ना, एबीडी, एबीडी का निकालना है ना। तो एरिया ऑफ लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी डी का एरिया, नहीं तब तो निकलेगा ना, 5 होगा दोस्तों। तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना जानते हो, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आंसर देखिए 5 36, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो सीधी सी बात है जी, h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, नहीं। तो सीधी सी बात है, h इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 64 प्लस 36 बराबर 110 सेंटीमीटर। अब कैसे हुआ दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है, ये हाइपोटेनस है, ये आपका P है, ये आपका B है, नहीं। तो यहां से भी निकाल सकते हैं तुरंत। तो इसका फॉर्मूला होता है
एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं अगर पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको इसी में बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है दोस्तों, किसमें 10 में क्या लिखा है, लिखा है एक समकोण त्रिभुज का लंब तथा आधार, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का लंब तथा आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें। तो एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, यही है, ठीक है ना, जिसका बोला है क्या, लंब 5 सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू, जिसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, नहीं, तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कट जाएगा, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर आ गया। चलते हैं आगे, ठीक है ना, तो ये आपका 10 हो गया खत्म, 11 है, अब चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, सुनिए आप लोग, थोड़ा सुनिए, ठीक है ना, बोल रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समद्विबाहु समकोण, ये तो नहीं मत पता चलेगा ना, समद्विबाहु समकोण, लिख देता हूं ना यार, ऐसा है दोस्तों, ऐसा है, और ये आपस में इक्वल है, ठीक है ना, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फिगर ऐसा ही होता है ना, त्रिभुज का कर्ण जो दिया है ना, वो 10√2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, है, उसकी लंब और आधार ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जब लंब दिया है, सबका फॉर्मूला तो आप लोग को जानबे करते हैं, क्या होता है नहीं होता है, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, जबकि जानते हैं इसका एरिया बराबर होता है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बटे, नहीं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बटे 2 या आधार का स्क्वायर बटे 2 या तो लंब का स्क्वायर बटे 2। तो कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है तो सीधा बात है, 10√2 का स्क्वायर बटे 2, तो 100 नहीं 100 बराबर हो जाएगा आपका इंटू 2/2, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से ये 4 होता है, शायद कितना होता है, 4 होता है, तो ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है ना, 2 बच जाएगा, तो 100/2, तो ये 50 हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों वहां पे, तो आधार का स्क्वायर बटे 2 है तो बराबर 50 आया,
तो इसका भी हुआ लंब का स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू 50 आया दोस्तों। तो सीधा बात है, अगर बेस निकालना है तो 100 का रूट कर दो, लंब निकालना है तो 100 का रूट कर दो, तो ये हो जाएगा बेस इज इक्वल टू 10, परपेंडिकुलर बराबर 10, आंसर आ गया। ठीक है ना, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये आपका मान लिया जाए ये है ऐसे, ये साइड इक्वल है दोस्तों। हमको लगता है कि इसको भूख लग गया है, इसको थोड़ा खिला देता हूँ, खिला के तो स्टार्ट किया था। ठीक है ना, आइए हम लोग समझते हैं। और बस हो चुका है दोस्तों, ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं है, क्योंकि नोट्स जो बनाते हैं हम अब छोटा छोटा बनाने लगे। ठीक है ना, आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल है, आप लोग देखिए, उतारिए इसको, कॉपी में नोट कीजिए और आप लोग बनाइए। ठीक है ना, और क्या कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है दोस्तों, 11 कंप्लीट हो गया, 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब एक समद्विबाहु ऐसा है ऐसा है, ये साइड इक्वल है तो समझ लेना समद्विबाहु है, ये 90 डिग्री। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उनकी आधार ज्ञात करें, है उसका आधार ज्ञात करें। तो सीधा सा बात है यार, एरिया जब दिया हुआ है तो आधार ज्ञात करने में क्या जाएगा हमको, बोलो हैं? क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, नहीं? चलो निकालते हैं। आधार बोला है या कर्ण बोला है, बोलिए क्या बोला है दोस्तों, उसका कर्ण ज्ञात करें, नहीं? वही तो हम भी सोच रहा हूँ, आधार नहीं है, कर्ण ज्ञात करें। तो एरिया इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 2, कर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो एरिया है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर बटे 4 है, नहीं बटे 4 है। तो सीधी सी बात है, ये कट जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 सेंटीमीटर गुना 4। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 36 सेंटीमीटर गुना 4, तो ये 6 इंटू 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। आगे चलिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार ज्ञात करें। ठीक है ना, वो तो कर्ण था, बोल रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार ज्ञात करें। नहीं, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आधार ज्ञात करना है। तो लंब नहीं, सीधा बात है, आधार बोला है ना, आधार का स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सीधा सा बात है
कि आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 64 इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, नहीं तो ये हो जाएगा आधार इज इक्वल टू रूट अंडर 64 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हुआ दोस्तों आंसर, क्योंकि इसका एरिया दिया हुआ था, ये साइड है, एरिया जो कितना दिया था गाइस 64 सेंटीमीटर। ओके, आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास हम लोग पर रहेगा आयत, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना।